वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। फरमाया, ए हुर की बीवी, जब मेरा अली अकबर प्यास को तड़पता था तब तू क्यों ना आई? जब मेरा कासिम पलट पलट कर आता था तब क्यों ना आई? मेरा मासूम अस्कर ज़बान ओठों पे फेरते फेरते दुनिया से चला गया, तब क्यों ना आई? अब तू आई है, ले जा तेरा पानी, हम मंजूर नहीं करते। उस हुर की बीवी ने कहा, बीबी आपको आपकी अम्मी फातिमा का वास्ता, अगर आप मुझे खाली लौटा देगी वो मेरा मजाक उड़ाएंगे। बीबी बीबी पानी कबूल कर ले, ये खाना कबूल कर ले। सैयदा पाक हुर की बीवी के साथ तशरीफ लाई। उस वक्त जब आई तो सैयदा सकीना सिसकियां लेते लेते रोते रोते बेहोश हो चुकी थी। पानी के चंद कतरे सैयदा सकीना के चेहरे पे डाले और चेहरे पे डालने के बाद सकीना उठी। उठने के बाद पानी का कटोरा पेश किया। सकीना मेरी लाल लो ये पानी, पानी पियो। सैयदा सकीना जैसे उठी उठकर पूछा, फूफी अम्मी क्या मेरे चचा अब्बास फुरात से वापस आ गए? चचा अब्बास फुरात से वापस आ गए। सब बीबियां रो पड़ी। सैयदा ज़ैनब ने कहा, बेटा तेरा अब्बास तो अब फुरात पर गया है, शायद वो कभी वापस नहीं आएगा। मेरी बेटी ये हुर की बीवी पानी लाई, ये हुर की बीवी पानी लाई, लो पानी पी लो। फिर एक सवाल किया। सैयदा सकीना ने, इमाम आली मकाम के घर में तरबियत का माहौल क्या था, दीन पर अमल के जज्बात क्या थे? सैयदा सकीना ने पानी लेने से पहले पूछा, अच्छा सूर की बीवी पानी लाई तो क्या तुम लोगों ने पानी पी लिया? क्या तुम लोगों ने पानी पी लिया? तो सैयदा ज़ैनब ने कहा, नहीं बेटी हमने पानी नहीं पिया, क्योंकि नाना की सुन्नत है जब भी खाने पीने की चीज़ आए तो पहले जो सबसे छोटा हो उसको दिया जाता है, फिर हम बड़े हम तो देख ही लेंगे। अल्लाह अल्लाह, सकीना ने इतना सुना, पूरे काफले में मेरी बेटी तुम सबसे छोटी हो, तुम पहले पानी पी लो फिर हम अपना देख लेंगे। सकीना ने नन्हे हाथों में, शहजादी सकीना ने नन्हे हाथों में कटोरा लिया और कटोरा लेने के बाद जहां कटी पिटी लाशें पड़ी थी उधर चलते चलते अचानक पूरी ताकत इकट्ठा करके दौड़ना शुरू किया। सैयदा ज़ैनब ने कहा, सकीना सकीना ओ सकीना, सकीना उधर आओ, वहां कहां जाती हो, वहां कटी पिटी लाशें हैं। तो सकीना ने पलटकर बड़ी सादगी से कहा, फूफी अम्मी अभी तो आपने कहा कि नाना जान की सुन्नत है जब खाने पीने की चीज आए तो पहले छोटों को दो, और आपने कहा कि सबसे छोटी पूरे काफले में तुम हो, पहले तुम पियो फिर हम देखेंगे। फूफी अम्मी आप भूल गई, पूरे काफले में मैं सबसे छोटी नहीं हूं, बल्कि मेरा भैया अली असगर सबसे छोटा है। मैं पहले असगर को पानी पिला लूं, उसके बाद मैं फिर पानी पीऊंगी। शहजादी सकीना को सैयदा ज़ैनब ने बाहों में लिया, सीने से चिपटा कर फूट फूट करके रो पड़ी। अल्लाह अकबर, क्या क्या दुख उठाए हैं नबी के घर वालों ने। बिलाखिर रात कैसे कटी, किस हालत में कटी, ये तो वो जाने। कहते हैं खुशियों की रातें मिनटों में कटती है, लेकिन गमों की रातें जल्दी से नहीं कटती। वो शामे गरीबा, वो करबला की 11वीं शब जिसको आज आप जो है वो जिसमें आप मौजूद हैं, तो पता नहीं कैसे काटी। सिसकियां थी, तड़प थी, आह थी, बुका थी, बेचैनियां थी, बेकरारियां थी। जब 11 मुहर्रम का सूरज करबला की जमीन पर तुलू हुआ तो फिर क्या हुआ? वो अल्लाह अकबर दुख और तकलीफों का ऐसी कंगोर घटाए लेकर आया कि शायद क़यामत तक कोई उसको भूल न सके। अल्लाह अकबर, खैमे तो जल चुके थे, दुपट्टे तो छीने जा चुके थे, जले हुए खैमे की तनाबें सैयदा ज़ैनब अपने सर को छुपा रही थी। उस जले हुए खैमों की तनाबों से सैयदा ज़ैनब अपना सर छुपा रहे, शहरबानो अपना सर छुपा रही थी। अल्लाह अकबर, ये हालात थे। जब दिन निकला तो अमर साद ने और अम्र बिन साद ने और शिमर ने जो है वो अपने लाशों को, जो उसके मानने वालों की लाशें थी, उसकी फौज की इकट्ठा किया और उन पे जनाजा पड़ी, उन जहन्नमियों पे जनाजा पड़ी, और उसके बाद फिर उनको दफन किया। और अहलुल बैत के उन शहजादों की जन्नती जवान का लाशा ऐसे ही कटा पिटा पड़े रहने दिया और उनके सरों को नेज़े पर उठाया। और उसके बाद फिर अल्लाह अकबर, हालत ये की इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिसमें उठने की ताकत नहीं थी। अल्लाह अकबर,
लोहे का तोक जिसमें नोकें निकली हुई थी इमाम ज़ैनुल आबिदीन के गले में डाला, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डाली और फिर बीबियों के हाथों को बांध दिया गया और ऊंटों की नंगी पीठ पर नबी की शहजादियों को बिठाया। सैयदा ज़ैनब ने कहा, जालिमो, मेरे नाना ने तो हातिम ताई की बेटी को नंगे सर देखकर अपनी चादर उसके सर पे डाली थी। एक काफिर की बेटी के सर को मेरे आका ने बरैना देखना पसंद नहीं किया और अपनी चादर उसके सर पे डाली। तुम न कलेमा पढ़ के नबी की बेटियों को तुमने चादर छीन ली, अब ऊंटों की नंगी पीठ पे बिठाते हो और उसकी नकेल, ऊंटों की नकेल इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ में दी जाती है। हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, चलने की ताकत नहीं, गले में तोक है। जब चलने से रुकना चाहते हैं तो तड़पा दिया जाता है, बेचैन कर दिया जाता है, बेकरार कर दिया जाता है। जब कटे हुए सरों को नेज़े पे देखा सब तड़प गए, बिलबिला उठे। और जब ये काफिला अहले बैत नबुव्वत का उन कटी पिटी लाशों की तरफ आया तो सैयदा ज़ैनब ने मदीने की तरफ रुक करके कहा, वाह मुहम्मदा, वाह मुहम्मदा, वाह मुहम्मदा, या रसूल अल्लाह, आप पर फरिश्तों का दुरूद हो, आप पर अल्लाह का दुरूद हो। आका आए देखे मैदान करबला में आपका हुसैन जिसके लिए आप सजदे तवील करते थे, आज उसकी लाशें कटी पिटी पड़ी है, बेगौरो कफन है, न कफन है न दफन है। या रसूल अल्लाह नजर फरमाए। सैयदा ज़ैनब ऐसा रोई, ऐसा तड़पी कि दोस्त दुश्मन सबकी चीखें निकल गई। उसके बाद अल्लाह अकबर, ऊंटों की नंगी पीठ पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ में नकेल है, बीबियां ऊंटों की नंगी पीठ पर है और ये काफिला कूफे की तरफ रवाना होता है। सरों को आपस में बांट लिया गया है। जब कूफे के करीब पहुंचे तो कूफे के करीब पहुंचने के बाद एक जंगल में उस काफिले को रोक लिया कि अभी रात का टाइम है, रात में जाएंगे तो कोई देख नहीं पाएगा। उन्होंने कूफे को सजाया, शादियाने खुशी के बजाय ढोल ताशे बजाए और कूफे को आरास्ता किया। जश्न का समा था, कूफे में ऐलान हो रहा था, कूफा वालों, जो लुटेरे थे, डाकू थे, हुकूमत के बागी थे, उनको हमने कत्ल कर दिया, उनके सर काट के ला रहे हैं, उनका तमाशा देखने तो आओ। उनकी बीबियों को हमने जो है चादरें छीन ली, उनका तमाशा देखने तो आओ। पूरे कूफे के अंदर लोग छतों पे, औरतें छतों पे चढ़ गई, मर्द जो है वो रस्तों में जो है वो इतने भर गए कि तिल रखने को जगह नहीं थी। अल्लाह अकबर। और फिर वहां पर जो है वो जब सारा इंतजाम उन लोगों ने कर लिया तो फिर जो है वो अहलुल बैत को कूफे के अंदर दाखिल कराया गया, बाजार ले लेकर के फिराया गया सरों को, उन बीबियों को। बीबी सैयदा ज़ैनब ने अपने सर के बालों को चेहरे पे डाल के पर्दा किया। हाय पर्दे का क्या अंदाज था, क्या मिजाज था कि चेहरे पे पर्दे के लिए अब कोई कपड़ा ना था तो बालों को आगे कर लिया, सर झुका लिया, सजदे की कैफियत बना ली सवारियों पर। अल्लाह अकबर। जब कूफे वालों ने ये मंजर देखा, पहचान न सके तो कुछ औरतों ने जो है अल्लाह अकबर रोटी के टुकड़े फेंके, खजूर फेंकी, कुछ फेंका, अका सदका सदका। तब सैयदा ज़ैनब ने तड़प कर कहा अल्लाह अकबर कि हम सदका खाने वाले लोग नहीं हैं, हम आले मोहम्मद है, आले रसूल है, अहले बैत हैं, हम पे सदका हलाल नहीं है, ये अपना सदका वापस लो। अल्लाह अकबर। ये इस तरह की बात हुई। एक खातून थी, वो अहले बैत की चाहने वाली थी। अल्लाह अल्लाह। तो उसने चूंकि छत पर थी और ऊंटों पर ये शहजादियां थी, एक खातून ने कहा, ए बच्ची, मैं तुझे पानी दूंगी, तू पानी के लिए तड़प रही है, मैं तुझे पानी दूंगी, लेकिन मेरी कुछ मुरादें हैं। तो
दुआ करके मेरी मुराद पूरी हो जाए। सैयदा ज़ैनब ने कहा पानी लेना नहीं लेना ज़ैनब सकीना अपनी मर्जी है, लेकिन चूंकि इसने मुराद डाली अपने पास, इससे पूछ इसकी मुराद क्या है, पहले मुराद पूरी कर दो सकीना, पहले सकीना मुराद पूरी कर दो इसकी। तो उस वक्त उस खातून ने कहा ए बच्ची दुआ कर, क्योंकि कैदियों की दुआ अल्लाह कबूल करता है, दुआ कर कि मेरे बच्चे तेरी तरह कभी यतीम ना हो, कभी बेआसरा और बेसहारा ना हो। और दूसरी मेरी तमन्ना ये है कि एक मर्तबा मेरी आकाज़ादी सैयदा ज़ैनब का मुझे दीदार हो जाए, और एक मर्तबा मेरे आकाज़ादे सैयदना इमाम हुसैन की मुझे ज़ियारत नसीब हो जाए, बस इतनी दुआ कर दे मेरी मुराद पूरी हो जाए। तो सैयदा ज़ैनब ने चेहरे से अपने बालों को हटाया और फरमाया ऐ मुराद मांगने वाली, जिसको तू आज कैदी देख रही है वही ज़ैनब बिनते फातिमा है, और जो सर नेज़े पे देख रही है वही हुसैन इब्ने अली है। अल्लाह अकबर। उसकी चीख निकली और वो बेहोश होकर जमीन पे गिर गई। अल मुख्तसर वो काफला फिरा फिरा करके आखिरकार कूफा के दारुल इमारत में गवर्नर हाउस में लाया गया। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब पाक पुराने कपड़ों में मलबूस हैं, हैरत से जो है वो बीबियों का चेहरा तकती है, बीबियां हैरत से उनका चेहरा तकती है। इब्ने जियाद बदनिहाद बानी फसाद, उसने इमाम के सर को तश्त में रखा और छड़ी से मारने लगा, गुस्ताखी करने लगा। सहाबी रसूल हजरत सैयदना ज़ैद बिन अरकम मौजूद थे। ज़ैद इब्ने अरकम ने कहा इब्ने जियाद और इब्ने मरजाना, मैंने इन्हीं लबों को रसूलुल्लाह को चूसते देखा था, चूमते देखा था, तू बेअदबी कर रहा है, तौहीन कर रहा है। इब्ने जियाद ने कहा ओ बुढ़े, अगर तू बूढ़ा होकर सट न गया होता तो मैं तुझे कत्ल कर देता। फरमाया तुझे मेरे बुढ़ापे का ख्याल है और रसूलुल्लाह की निस्बत का तुझे कोई ख्याल नहीं। गुस्से से उठे फरमाया ओ कूफा वाले बदबख्तों, तुमने इब्ने मरजाना को अपना अमीर बनाया, रसूलुल्लाह के शहजादों को इसने कत्ल किया, शहीद किया। याद रखो ये तुम्हारे शरीफों को कत्ल करेगा, तुम्हारे जलीलों को गुलाम बनाएगा। आज के बाद तुम गुलाम बन गए। उसके बाद सैयदा ज़ैनब पाक की तरफ वो मुखातिब हुआ और मुखातिब होने के बाद कहा अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने जो है वो यजीद को अमीरुल मोमिनीन को इज्जत दी, कामयाबी दी, और माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह कज़्ज़ाब इब्ने कज़्ज़ाब हुसैन इब्ने अली को अल्लाह ने शिकस्त दी। सैयदा ज़ैनब तड़प गई, फरमाया तू कज़्ज़ाब, तेरा बाप कज़्ज़ाब। हुसैन इब्ने अली को अल्लाह ने उनके मुकद्दर में शहादत लिखी थी, सो वो शहीद हो गए। और उसके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ मुखातिब हो गए, कहा ये कौन है? तो कहा ये हुसैन का बेटा है, इसको नहीं कत्ल किया, इसको भी कत्ल करो। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब लिपट गई, अगर इसको कत्ल करेगा तो फिर मुझे भी कत्ल कर। इस तरह से फिर सैयदा ज़ैनब पाक ने कूफा के दारुल इमारत के अंदर ऐसा जबरदस्त खुतबा दिया कि कूफा के लोग लरस गए और खूब रोए। उनको जब पता चला कि क्या सुलूक किया गया, सैयदा ज़ैनब ने कहा कूफा वालों, मेरे भाई को खत लिख के बुलाया, तुमने धोखा दिया, तुम इब्ने जियाद के कहने में आए, यजीद के कहने में आए। खुदा तुम्हें हमेशा रोता रखे, रुलाता रखे, तुम हमेशा इसी तरह रोते रहो, इसी तरह तुम सीने पीटते रहो। सैयदा ज़ैनब ने उनके लिए बात फरमाई, और तुम्हारा रोना खून हुसैन का बदल नहीं हो सकता, तुम्हारा बिलबिलाना हुसैन के खून के धब्बे जो तुम पे लगे हैं वो कभी नहीं धुल सकता है। उसके बाद चंद दिन तक के हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन और इन लोगों को कैद में रखा गया। वो बड़ी लंबी दास्तान है, इंशाअल्लाह अल्लाह ने जिंदगी दी फिर कभी अर्ज करेंगे। फिर यजीद का हुक्म आया, तो यजीद के हुक्म पर फिर ये काफिला कूफा से ऐसे ही जो है वो दमिश्क की तरफ रवाना हुआ। तकरीबन 19 मंजिल क़याम किया, कूफा से दिमश्क तक 19 मंजिल। अलग अलग मंजिल की अलग अलग दास्तान मुअर्रिखीन ने लिखी है, लेकिन बस मैं इतना अर्ज करता हूँ ये कि
जब वो काफिला जा रहा था तो देखा इन लोगों ने कि एक गिरजा पर शेर लिखा है कि जिन्होंने हुसैन को कत्ल किया, क्या वो ये समझते हैं कि हुसैन के नाना की शफात उनको मिलेगी? तो वो हैरत ज़दा होकर पूछा, ये शेर कहाँ का है, किसने लिखा? तो वो राहिब ने कहा कि मैंने मेरे बाप दादाओं से सुना कि ये पहले से लिखा हुआ है, बल्कि नबी ये आखिरुज़्ज़मा की विलादत से भी 500 साल पहले से ये शेर इस गिरजा पे लिखा हुआ है। अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद आगे बढ़े, एक जगह पर रुके तो एक राहिब वहां रहता था। उस राहिब ने कहा कि ये कौन लोग हैं? तो कहा ये बागी लोग थे, रास्ता लूटते थे, रास्ता मारते थे, इसलिए हमने इनको कत्ल किया, इनकी औरतों को जो है वो हमने कैदी बनाया। अब हम इसको ले जाने यजीद के पास, उसके दारुल इमारत के अंदर, उसकी दिमश्क के अंदर लेकर के जा रहे हैं। इतना सुना तो इमाम अली मकाम का सर उसने देखा तो देखते ही रह गया। कहा ये किसका सर है? तो कहा ये हुसैन इब्न अली का। कहा वो अली वही जो तुम्हारे नबी के दामाद थे? हाँ वही। तो कहा अली का बेटा लुटेरा कैसे हो सकता है? अली का बेटा रामार कैसे हो सकता है? तुम झूठ बोलते हो। और फिर कहा कि 10,000 दिरहम कुछ मेरी जिंदगी भर की कमाई है, वो पैसे ले लो, वो दिरहम ले लो और मुझे ये सर एक राहत के लिए दे दो। फिर वो राहत के लिए, चूंकि वो तो लालची कुत्ते तो थे ही खबीस, उन्होंने सर दे दिया, 10,000 दिरहम ले लिए। उसने सर धुला और जो है वो चेहरे का गुबार साफ किया, खुशबू लगाई और रात भर खड़ा रहा। तो क्या देखा? सरे इमाम से लेके आसमान तक नूर ही नूर है। फिर कहा इमाम आप नबी के नवासे हैं, आप बताएं, मैंने आपकी खिदमत की है, इसका कुछ सिला अता कर दें। इमाम के मुबारक लबों को जुम्बिश हुई, फरमाया कलेमा पढ़ो, नाना की उम्मत में दाखिल हो जाओ। वो कलेमा पढ़ के मुसलमान हुआ और वो मुसलमान होकर वो गिरजा फिर मुसलमानों के इबादत खाने में तब्दील हुआ। अभी भी मौजूद है जो है वो मुल्क शाम के अंदर वो गिरजा। अब तो गिरजा नहीं है, मस्जिद है। मैं मुल्क शाम में वहाँ गया हूँ और वहाँ एक पत्थर रखा हुआ है, जिस पत्थर पर उसने सर रखा था उस सर पर अब भी खून हुसैन का असर है। 2005 में जब मैं गया था तो मैंने वो देखा, सूखा हुआ देखा। लोग कहते हैं कि वो करबला के अय्याम में यानी मुहर्रम के दिनों में वो जो है ताज़ा हो जाता था, लेकिन अभी ऐसी कोई कैफियत मैंने नहीं पाई, ना मैंने सुना। अलबत्ता वो खून का असर मैंने अपनी आंखों से देखा, इतना ज़रूर है। 2005 में मैंने देखा। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।